जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, क्योंकि इससे पहले जो वीडियोस बनाई वो शॉर्ट वीडियोस थी। एक लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो इसके बाद तकरीबन वीडियोस टेक्निकल होंगी, जिसमें मेटामास्क और एक्सचेंज वगैरह से रिलेटेड वीडियोज़ होंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अलग अलग से पूछना और समझाना नहीं पड़ेगा। वीडियो आज की थोड़ी सी लेंथी होगी और इसको बिल्कुल डिटेल से ईच एंड एवरी डिटेल इसकी आपके साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो काइंडली वीडियो को किसी फारिग टाइम में देखें और कोशिश करें कि जब बिल्कुल सुकून से रिलैक्स होकर बैठें तो उस टाइम में देखें, और एक दफ़ा तसल्ली से सारी समझ लीजिए, ये बातें सारी देख लें, ताकि जब आप ख़ुद समझ लें तो आपको आगे अपनी टीम को या अपने बाकी दोस्तों को समझाने में आसानी हो और ख़ुद भी आपको सारी चीज़ें बेहतर से समझ आ जाएँ। ऐप को डिस्कस करने से पहले आज हम शुरू करेंगे BFIC बेसिकली क्या, और BFIC से आगे फिर ऐप पे जाएंगे। BFIC को समझने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे हम सर्च करेंगे तो जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि BFIC की मौजूदा पाकिस्तानी कीमत 4874 लगभग 5000 रुपये है, और इसका टोटल जो अपना पूरा नाम है वो है बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन। ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले इन्होंने बिल्कुल BLV टोकन की तरह इसी कंपनी इनोवेशन कंपनी ने लॉन्च किया था, और इसी तरह इसकी फ्री मार्केटिंग और सारी चीज़ें हुई थी। कुछ लोगों ने उस टाइम भी इसको सीरियस नहीं लिया होगा, जिस तरह अभी कुछ लोग BLV को सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन आज इसकी कीमत देखने के एक BFIC कॉइन की क्या है, तो इस वक्त जो हम लोग अर्न करने जा रहे हैं वो है BLV टोकन, BLVT। 500 दिन कंप्लीट होने पे ये हो जाएगा BLVC, बिलव कॉइन हो जाएगा। BFIC इनका पिछला कॉइन है, और उसी कॉइन को इन्होंने इस ऐप के साथ लिंक किया है फ़ीसें काटने के लिए बेसिकली। तो इसका आपको बताना ज़रूरी इसलिए समझा कि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि BFIC क्या है और क्यों इसमें बार बार इसका नाम आता है और क्यों यूज़ होता है, तो इसलिए बताना ज़रूरी था। इसके बाद जी हम जाएंगे इसकी ऐप की PDF फ़ाइल पे। ये जी इसकी ऑफिशियल PDF फ़ाइल है, ये ओपन हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इनोवेशन फैक्ट्री में सारे बेसिकली इस वक्त काम करने जा रहे हैं, और बिलव नेटवर्क इनोवेशन फैक्ट्री का ही एक प्रोजेक्ट है। तो बिलव नेटवर्क का सिंपल लोगो और ये सब कुछ आपके सामने है। यहाँ पे हम आते हैं BLV टीम पे। तो टीम में हमारे सामने ये इसके फाउंडर हैं मिस्टर उमर ख़ान, और ये इसके बाद को फाउंडर हैं शेख मरवान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। दुबई से इनका ताल्लुक़ है, और ये इसी को बिलव को ही सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। ये CEO हैं नवल किशोर, इनका मैसेज अक्सर आप ग्रुप में सुनते होंगे। राना साकिब साहब है, CTO हैं, और फर्दर मतलब ये और भी टीम के कई मेंबर्स हैं, लेकिन 5 मेंबर्स को बताया गया। इस PDF में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी बिलव टोकन, एक्सचेंज ITO, इनिशियल टोकन ऑफरिंग, लव वॉलेट, हाउ टू बाय डेक्सा ऑन डेक्सा एक्सचेंज, फिर डाउनलोड ऐप, BLV स्टेकिंग वगैरह वगैरह। ऐप की मुकम्मल डिटेल्स ये इन 31 पेजों पे होगी। हम कोशिश करेंगे इसको जितना मुख्तसर और जितना अच्छी तरीके से बयान कर सके तो बयान करें। उसके बाद ये BLV है, ये हमारे टोकन का लोगो है, और कम्युनिटी टोकन बिल्ट ऑन BFIC ब्लॉकचेन। तो BFIC ऑलरेडी एक कॉइन है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन है, तो इस टोकन को भी उसी ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया है। इसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा रखा गया है कि ये 500 दिन में 5 गुना रिवार्ड दे सके। और सिंपल में ये है कि इसकी इनिशियल सप्लाई 3 ट्रिलियन होगी, जिसको और एंड पे इसकी मैक्सिमम सप्लाई 20 बिलियन तक रिड्यूस की जाएगी। हर महीने 10% इसकी बर्निंग होगी। अब बर्निंग का मैकेनिज़्म बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये क्या है और किस तरह, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री से जो लोग वाकिफ़ हैं उनको इसका बेटर आइडिया है। मैं आपको शॉर्ट में इतना इसकी एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस महीने 1 लाख लोगों ने ज्वाइन किया, और 50 लाख लोग इसको क्लिक नहीं करते, छोड़ गए, या उनको अपना ID पासवर्ड भूल गया, ख़त्म होगी बात।
तो उन आईडीज़ पे जितना टोकन लगा हुआ है वो बर्न कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको काउंट से निकाल दिया जाएगा। या जितनी कंपनी की प्रोडक्शन है उनमें से जो नहीं सेल हुई या कुछ, तो उनको रिड्यूस करते करते इसको 3 ट्रिलियन से 20 बिलियन पे ला के स्टॉक कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं बर्निंग मैकेनिज़्म। और टोकन जो परचेज़ आप कर सकते हैं वो एक्सचेंज ऑन पे, जो इसका प्रॉपर प्रोसीजर है वो ये है कि ये एक्सचेंज ऑन की ऐप है, प्ले स्टोर पे मौजूद है। तो एक्सचेंज ऑन से आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, इसके ऊपर आप अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे और एक्सचेंज ऑन के ऊपर आईडी बनाने के बाद आप एक्सचेंज ऑन तक आप मतलब कहीं से भी आप यूएस डॉलर ख़रीदते हैं, फिर उनको आप यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं, वो यूएसडीटी आप एक्सचेंज ऑन के ऊपर लेकर आएंगे, उससे आप BFIC कॉइन परचेज़ करेंगे और जिस दिन टोकन्स की सेल ओपन हो उस दिन आप यहाँ पे इसको BFIC के साथ स्वैप करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक BFIC $20 का हुआ और एक BLV जो टोकन है वो $0.02 का हुआ, तो इट मीन्स कि आप $1 में 20 टोकन ख़रीद सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको एक BFIC के स्वैप में 200 टोकन मिल जाएंगे। तो या शायद आपको एक BFIC के बदले 2000 टोकन, आई थिंक 200 ही मिलेंगे। खैर जी, वो उस टाइम पे कैलकुलेशंस की बात है, लेकिन बताने का सिंपल मकसद ये था कि ये एक्सचेंज ऑन की ऐप है जिससे आप बाय कर सकते हो। इसके बाद जी ITO आती है। ITO नॉर्मली जो हम इसको टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं, हम इसको 1 लाख टोकन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्निकली जो इसका मतलब है वो है इनिशियल टोकन ऑफरिंग, कि कंपनी जब टोकन बेचती है तो उसको टोकन ऑफ़र करना कहते हैं। कंपनी के पास टोटल 3 ITOs देने का प्लान है और हर आने वाली ITO पिछली ITO से महंगी होगी। और फर्स्ट ITO में जो कि गुज़र चुकी है उसमें 0.0125 का रेट था, लगभग ₹3.25 के करीब बन रहा था वो। उसमें कंपनी अपने 50% टोकन बेच चुकी है। उसके बाद सेकंड ITO जो अभी करीब आएगी वो 0.03 के रेट से आएगी, ₹8.04, और इस वक्त भी जो लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं उनको 0.3 के हिसाब से ही अपने अप्लायंस से मिल सकता है, क्योंकि एक्सचेंज पे इस टाइम ये अवेलेबल नहीं है। और एक इसके बाद थर्ड ITO आएगी, मे बी मई या जून में आए, तो वो $0.06 के रेट से आएगी और उसमें कंपनी 20% टोकन जो बकाया होंगे वो सेल करेगी कंपनी। और इसके नीचे कोने में ये लिखा हुआ भी है कि द रिमेनिंग सप्लाई आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड्स विल बी बर्न, कि अगर इसके बाद कुछ बच जाता है, टोकन नहीं परचेज़ होते या कुछ, तो उनको कंपनी ख़त्म कर देगी। अच्छा जी, उसके बाद लव वॉलेट है। तो ये वो वॉलेट है नॉर्मली कि जिसमें आप अपने क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। तो हर तकरीबन क्रिप्टो करेंसी ने अपना एक वॉलेट रखा हुआ है। इसी तरह बिलव टोकन के लिए लव वॉलेट डिज़ाइन किया गया। अभी इसकी किसी को ज़रूरत सच नहीं है, लेकिन बहरहाल फ्यूचर में अगर किसी को ज़रूरत हुई तो ये लव वॉलेट भी प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और इसको कैसे लिंक करना होगा अपने अकाउंट से, उसको फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेक्सा एक्सचेंज थी। डेक्सा भी इसी इनोवेशन फैक्ट्री की एक एक्सचेंज है, यहाँ से भी सेल परचेज हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से नहीं हो रही, इसलिए एक्सचेंज ऑन पे ही जाना पड़ता है जो लोग परचेज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं ऐप पे, कि अब सिंपल आपने ऐप डाउनलोड करनी है, तो कोई भी शख्स प्ले स्टोर पर जाके B-Love लिखेगा तो ये लोगो और ये ऐप आ जाएगी। आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे वहाँ से, और उसके बाद आईडी बनाने का तरीका, इसके ऊपर लॉगिन होने का तरीका मैं पहले बता चुका कि साइन अप आपने किस तरह करना है। तो आपने अपना मोबाइल नंबर बग़ैर ज़ीरो का डालना है, अपना फ़र्स्ट नेम सेकंड नेम एंटर करना है, अपना यूज़र नेम देना है कोई यूनिक सा, फिर आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जीमेल की आईडी भी लगेगी इसमें, और जिस बंदे के थ्रू आप आ रहे हैं उसका रेफ़र कोड आप एंटर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फिर उसके बाद आपको जीमेल पे OTP आएगी, और OTP जब आप एंटर करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक पास की आएगी। तो जिस वक्त आपने अपनी डिटेल्स एंटर की उसका भी आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा, और जिस वक्त आप पास की वाले इस पेज पे आएंगे तो उसका भी आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। और पास की के लिए पिछले बहुत सारी वीडियोस में बार बार जिक्र करते रहे, और अभी भी इस वीडियो में जिक्र करता चलूँ कि अपनी पास की को बेहतर है कि आप
स्क्रीनशॉट भी ले लें, सेव एज PDF भी कर लें, अपने पास कॉपी पेस्ट भी कर लें, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको कहीं लिख के अपने पास सेव कर लें कि खुदा न खास्ता कल कोई मोबाइल गुम हो जाए, डेड हो जाए, कुछ हो तो वो आपके पास हार्ड कॉपी की शक्ल में मौजूद हो। इसके बाद अगला मरहला आता है कि जी आपने जो टोकन परचेज़ किए हैं उनको स्टेक किस तरह करना है। तो स्टेकिंग का प्रोसीजर बता देता हूँ, और यहाँ पे एक सिंपल सा ये है कि आपको 1% डेली रिवार्ड मिलेगा, 500 दिन तक मिलेगा, जिसमें से अभी 26 दिन कम हो चुके हैं। मैं इस ऐप के लॉन्च होने के 24वें दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको अब 466 दिन का रिवार्ड मिलेगा। और ईच अकाउंट कैन स्टेक मिनिमम 100 BLV टोकन्स। तो मिनिमम जो 100 BLV टोकन है ये पहले 1 करोड़ अकाउंट्स को कंपनी गिफ्ट कर रही है। जैसे ही 1 करोड़ अकाउंट पूरे हो जाएंगे इसके बाद जिस भी शख्स ने इसमें अकाउंट बना के स्टेकिंग करनी होगी उसको अपने लिए कम से कम 100 टोकन ख़रीदने पड़ेंगे। और हर अकाउंट अपने जो भी उसमें हर शख्स जो है वो अपने जिसने टोटल टोकन स्टेक किए हैं उसके 5 गुना रिसीव कर सकता है। बाकी जो रिवार्ड्स हैं वो जो आपको डेली रिवार्ड आएंगे वो रीस्टेक नहीं किए जा सकेंगे जब तक कि आपको उसके 5 गुना तक आप ना पहुंच जाएं या आपके 500 दिन का पीरियड ना पूरा हो जाए। तो स्टेकिंग जो है वो सिंपल, आप कंपनी जो आपके अकाउंट में डाले हैं 100 टोकन, वो तो कंपनी ने ऑलरेडी स्टेक किए हैं, और उन स्टेक्ड टोकन्स के बिहाफ पे आपको रोज़ाना 1% मिलेगा और कुल मिला के 500 मिलेंगे। यहाँ पे मैं इसको आसान करता जाऊँ कि बेसिकली इसको एग्जांपल दे के आपको समझा लेता हूँ कि कंपनी ने आपके बिहाफ पे 100 रुपये आपके अकाउंट में फ्रीज़ कर दिए और आपसे ये एग्रीमेंट किया कि आपको रोज़ाना अपनी अटेंडेंस लगाने पर, यानी कि हार्ट पे क्लिक करने पर 1 टोकन 1 रुपया वापस करेगी कंपनी। इस हिसाब से 500 दिन में कंपनी आपको रोज़ाना 1 रुपये के हिसाब से 500 रुपये वापस करेगी। इसमें जो चीज़ अब समझने वाली है वो ये है कि कंपनी जो 100 रुपये आपके बिहाफ पे फ्रीज़ किए उस पर आपको डेली 1 रुपया मिले और 500 दिन तक मिले तो 500 रुपये हो गए। अब अगर आप ऐसे करते हैं कि आप अपने रेफ़र कोड से किसी बंदे को साथ लेकर आते हैं कि जी इसको भी 100 रुपये अपने इसके अकाउंट में रख के फ्रीज़ कर दें और इसको भी डेली 1 रुपया दें, तो वो आपका लेवल 1 हो गया। ऐसा बंदा लाने पे आपको कंपनी अगले दिन जब आप बंदा साथ लेकर आएंगे तो आपको आपका 1 रुपया और उस शख्स के बिहाफ पे 10 रुपये पे करेगी, 10 टोकन आपका रिवार्ड होगा। तो फ़र्ज़ कर लें कि आपने 10 दिन रोज़ाना आके ख़ुद भी हाज़िरी लगाई और रोज़ाना 10 लोगों को भी साथ लाते रहे, तो 9 दिन में आप 10 दिन में आपने अपने 10 कमाए टोकन और 10 आप साथ लोग लेकर आए, तो कुल मिला के 10 दिन में आपने 110 रुपये कंपनी से वापस ले लिए। अब 45 दिन तक आप रोज़ाना ख़ुद भी आते रहे और एक बंदा भी साथ लाते रहे, तो 45 बंदा लाने पर 450 आपको टोकन वो मिल गए और 45 टोकन आपके अपने हो गए, तो ये कुल मिला के हो गए 495। अब 46वें दिन जब आप कोई बंदा लेकर आते हैं तो चूँकि उसके ज्वाइनिंग से आपके टोकन 505 हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं फ्लश आउट लिमिट। यानी कि आपको जो कंपनी ने वादा किया था कि मैं आपको 500 टोकन दूंगी, तो आपने वो अपने टाइम से पहले वो टारगेट अचीव कर लिया। आपने 45 दिन में 50 बंदे अपने रेफ़र कोड से लेवल 1 में इंट्रोड्यूस करवा लिए, तो आपके 505 टोकन बनते हैं, लेकिन वो अगले 5 आपके माइनस में शो हो जाएंगे, आपकी माइनिंग स्टॉप हो जाएगी। ये वो जगह है कि जहाँ पे आपको कंपनी 2 ऑप्शन देगी कि या तो अब आप इसमें परचेज़ करके मज़ीद टोकन डाल लें, या आप इन्हीं 500 टोकन्स को वापस रीस्टेक कर लें, या अगर आप इनको विड्रॉ लेना चाहते हैं विड्रॉ ले लें इसका। तो अगर आप 47वें दिन आप अपने 500 के 500 टोकन रीस्टेक करते हैं, तो आपको डेली 1 क्लिक पे 5 टोकन मिलने शुरू हो जाएंगे और आपकी फ्लश आउट लिमिट चली जाएगी 2500 टोकन पे। यानी कि अब आप रोज़ाना 5 टोकन लेते रहेंगे और 2500 टोकन तक कंपनी आपको देने की पाबंद है। अच्छा, इसी एक 100 रुपये वाली मिसाल को अब ले जाते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे कि अगर आपने इसमें 900 टोकन परचेज़ करके लगाया, बल्कि इससे पहले आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि फ्री अकाउंट वाला
सिर्फ डायरेक्ट रिवार्ड ले सकते हैं, यानी किसी बंदे को ज्वाइन करवाने का 10% ले सकता है। इसके अलावा भी एक रिवार्ड जिसे लेवल रिवार्ड कहते हैं, तो लेवल्स पे आगे बात होगी, लेकिन अगर आपने कम से कम 1000 टोकन स्टेक किया तो आपको लेवल 1 का रिवार्ड मिलेगा, 10,000 टोकन स्टेक किए तो लेवल 3 का, 20,000 टोकन स्टेक किए तो लेवल 5 का, और फिर वो पूरा चार्ट मैं आपको आगे डिटेल से समझा दूंगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 900 टोकन परचेज़ किए या 901 टोकन परचेज़ की, बेसिकली 1001 होना चाहिए, तो 10 टोकन आपकी स्टेकिंग हो गई टोटल 901 टोकन स्टेक करने से। अब क्या होता है कि आपको डेली क्लिक पे 1000 टोकन का 1% यानी कि 10 टोकन डेली अपने रिवार्ड में मिलेंगे, और अगर आप किसी शख्स को ज्वाइन करवाएंगे अपने रेफर कोड से तो आपको 10 टोकन उसके भी मिलेंगे, प्लस अगर वो शख्स रोज़ाना क्लिक करेगा तो 20% यानी कि 20 पैसे, 1 रुपये के 20 पैसे आपको उस शख्स की डेली माइनिंग के भी आएंगे लेवल रिवार्ड के तौर पे। और इसको कि मज़ीद आसान करना तो यूँ कर लें कि आपके लेवल 1 में अगर 5 लोग हैं और पाँचों आज एक्टिव हैं, तो कल आपको पाँचों में से जो 20 पैसे इकट्ठे करके मिले तो वो 100 पैसे बन गए, यानी कि 1 टोकन बन गया। तो आपके लेवल 1 में जितने भी लोग हैं उनके डेली क्लिक करने से आपको, अगर 5 लोग हैं तो 1 टोकन, 10 लोग हैं तो 2 टोकन, 50 लोग हैं तो 10 टोकन आपको वो लेवल रिवार्ड भी मिलेगा। और आपके लेवल 2 और 3 में फिर जितने भी लोग एक्टिव है उसका आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके रिवार्ड के लिए 10,000 टोकन की स्टेकिंग होना लाजमी है। तो ये स्टेकिंग एक छोटा सा हो गया। बाकी स्टेकिंग कैसे करनी है उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर वो आप देखें तो वो शॉर्ट वीडियो 3-4 मिनट की है, तो स्टेकिंग का तरीका भी आप उससे देख सकते हैं। इससे आगे चलते हैं कि रिवार्ड कितनी किस्म के हैं और क्या हिसाब किताब है। ये जी आ जाते हैं 10% रिवार्ड। यहाँ पे एक ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन या गैस फीस विल बी चार्ज इन BFIC कॉइन। तो ये जहन में रखिएगा कि पहली बार जब आपने परचेज़ करके टोकन स्टेक करने हैं, यानी फ्री वाले तो आपके 100 हो ही गए हैं, लेकिन अगर आपने ख़ुद से कुछ टोकन स्टेक करने हैं तो एक BFIC कॉइन का 100वां हिस्सा, हमने जब ज्वाइन किया था तब 10वां हिस्सा था 0.1 BFIC आपके अकाउंट में होना ज़रूरी था। अब कंपनी ने उसको थोड़ा सा अमेंड करके 0.01 BFIC कर दिया, कि वो शुरू में जिन लोगों ने लिया था उनके लिए 700-800 का BFIC 0.1 लेना ज़रूरी था। अब 0.10 BFIC 100 रुपये में आपके अपलाइन में से किसी से भी आप कह सकते हो वो आपके अकाउंट में भेज सकते हैं। तो इस ऐप पे आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो उनकी फ़ीस BFIC में कटेगी। और यहाँ ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ट्रांजैक्शन में और विड्रॉल में फ़र्क है। विड्रॉ आप किसी भी टाइम ले सकते हैं फ्री। विड्रॉ का सिर्फ ये होगा कि आपको पहले विड्रॉ पे, लेट सपोज़ आपके पास 20 दिन बाद 20 कॉइन हो गए हैं, आप 20 टोकन हो गए, सॉरी 20 टोकन का आप विड्रॉ लेना चाहते हैं, तो आप जब विड्रॉ डालेंगे तो पहली और आखिरी बार एक ही दफ़ा फ़ीस कटती है 5 टोकन की, वो काट लीजिएगी और आपको 15 टोकन आपके बैलेंस में ऊपर राइट कॉर्नर पे शो होंगे। तो उसके बाद अगर आपके फिर 30 दिन बाद 30 टोकन हो गए, आप 29 टोकन का विड्रॉ लेते हैं तो उसके ऊपर कोई फ़ीस नहीं कटेगी, वो विड्रॉ भी आपके अकाउंट में ऊपर कॉर्नर पे शो हो जाएगा और आपके 15 और 30 कुल मिला के 45 टोकन आपको शो हो जाएंगे। लेकिन ट्रांजैक्शन कहते हैं कि अपने अकाउंट से किसी और अकाउंट में टोकन भेजना, इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन की जो फ़ीस होगी वो BFIC में कटेगी, और 0.01 BFIC अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो किसी भी ट्रांजैक्शन की जो नॉर्मल फ़ीस है वो है 0.00019, यानी कि अगर आपके पास BFIC का 100वां हिस्सा पड़ा हुआ है तो लगभग 10,000 में से 19 हिस्से फ़ीस कटेगी। तो यानी 100 उसके अगर आप रुपयों में उसका हिसाब किताब लगाएं तो वो तकरीबन 1.5 रुपये 2 रुपये बनती है। तो 100 रुपये का BFIC अगर आप रखते हैं तो आपकी 35 से 40 ट्रांजैक्शन ईज़िली हो सकेंगी। अब आते हैं रिवार्ड पे। तो इसमें है कि जी नो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर अर्निंग डायरेक्ट रिवार्ड्स, के डायरेक्ट रिवार्ड के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। फ्री वाला मेंबर भी जिसका कोई लेवल नहीं है वो भी डायरेक्ट रिवार्ड ले सकता है। नो अपग्रेड और रीस्टेकिंग विल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। जब एक दफ़ा आपकी स्टेकिंग हो गई, अब मतलब पेमेंट आपने करके स्टेकिंग कर ली, तो उसके बाद आपके 500 या 5 गुना होने तक दोबारा रीस्टेकिंग नहीं हो सकती। अगर आपने 100 टोकन आपको लगा हुआ तो आप तो एनी टाइम स्टेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 100 टोकन और परचेज़ करके 200 टोकन स्टेक कर लिए तो जब तक आपके 1000 टोकन कंप्लीट नहीं होंगे आप उसके अंदर दोबारा रीस्टेकिंग नहीं कर सकते। अगर आपने 1000 टोकन स्टेक कर लिया तो जब तक आपका 5000 टोकन नहीं पूरा होता तब तक दोबारा इसमें और पैसे नहीं डाल सकते, रीस्टेकिंग नहीं कर सकते।
तीसरा है जी कि फर्स्ट स्टेक अमाउंट सेट्स द मिनिमम लिमिट फॉर रीस्टेक आफ्टर 5 इंटू फ्लैश। कि पहली बार अगर आपने 100 टोकन स्टेक किए और आपने बंदे रेफर कोड से ज्वाइन करवाए हैं और आपकी टीम माइनिंग का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, तो अगर आप फ्लश हो जाते हो तो जब आपने दोबारा रीस्टेकिंग करनी है, तो अगर आपने लास्ट टाइम 100 टोकन स्टेक किया था तो अब की बार आप उससे कम नहीं स्टेक कर सकते। 101 या 102 या 200 कर सकते हो, 99 टोकन नहीं स्टेक कर सकते। अगर पहली बार आपने 1000 टोकन की स्टेकिंग की थी तो नेक्स्ट जब आपका अकाउंट फ्लश होगा तो आप 1001 टोकन या 1100 टोकन की स्टेकिंग कर सकते हो, 999 की स्टेकिंग नहीं कर सकते। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है कि जो डेली विड्रॉल्स विद ज़ीरो विड्रॉल फ़ी, जो मैंने भी आपको पहले बताया कि विड्रॉ के लिए कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ 5 टोकन एक दफ़ा कटेंगे, उसके अलावा उसकी कोई फ़ी नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पे ऊपर पहला पॉइंट है कि रिवार्ड प्रोग्राम डिज़ाइन ऑन फर्स्ट मूवर्स एंड बिलीवर बेसिस। कि रिवार्ड पे कि जो पहले है ये पहले पाइए वाला हिसाब किताब है कि 1 करोड़ का ये जो उन्होंने फ्री अकाउंट का दिया हुआ कि 100 टोकन फ्री मिलेंगे, ये सिर्फ पहले 1 करोड़ अकाउंट्स को मिलेंगे। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि पिछले 24 घंटे में मैं नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स को बड़ा गौर से देखता होता हूँ, आप लोग भी देखा करें, तो 2 लाख बंदा ज्वाइन हुआ है पिछले 24 घंटों में। तो इसका मतलब है कि करोड़ अकाउंट होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आपने किसी का भी अकाउंट बनवाना है अपने अजीज़ दोस्त रिश्तेदार का, तो अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लें ताकि उनको ये फ्री अकाउंट वाला ऑप्शन मुयसर आ सके। इसके बाद जो ही 1 करोड़ यूज़र पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद अगर किसी ने इस ऐप को ज्वाइन करना है तो वो 100 टोकन ख़रीद के लगाएगा बेसिकली इसमें। उससे नीचे है कि टोटल स्टेक पीरियड ऑफ 500 डेज़ एप्लीकेबल फॉर ईच अकाउंट। जितने भी अकाउंट हैं 500 दिन की शर्त उन पे लागू होती है। और दूसरा ये कि जो अभी इसमें दिन कम हो चुके हैं उनके मेरा ख्याल है 476 दिन, या जितने दिन बाद वो ज्वाइन करेंगे, 1 महीने बाद ज्वाइन करेंगे तो 470, 2 महीने बाद ज्वाइन करेंगे तो 440 दिन उनके बकाया होंगे। ईच अकाउंट विल गेट 5 इंटू टोटल रिवार्ड्स इन टोटल। कि जितने भी अकाउंट होंगे उनकी जितनी भी स्टेकिंग होगी उनको उनका 5 गुना टोटल में मिलेगा। और उससे नीचे कि द बिलव नेटवर्क रिवार्ड प्रोग्राम विल ओनली लास्ट 500 डेज़। कि ये प्रोग्राम है ही 500 दिन का, इससे ऊपर ये नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब नीचे आते हैं, ये आगे जी एसोसिएट रिवार्ड्स। ये जो हमने ऊपर बात की कि अगर आप लेवल 1 का रिवार्ड लेना चाहते हैं डेली वाला, 10% तो सबको हो गया ना, फ्री वालों को भी, पैसों वालों को भी, इन्वेस्टमेंट वालों को भी, सबको। अगर आप लेवल 1 का वो रिवार्ड लेना चाहते हैं कि जो लोगों की माइनिंग से आपको 20% मिलेगा, तो आपकी स्टेकिंग मतलब लेवल 1 से आपको 20% रिवार्ड आया करेगा। अगर आपका लेवल 2 और 3 एक्टिव है तो आपको लेवल 2 से 12, लेवल 3 से 5% आएगा। अगर आपका लेवल 4 भी एक्टिव है तो 4% आएगा। फिर 5 लेवल से 3% आएगा। फिर 6 लेवल से लेकर 12वें लेवल तक 2% होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेवल 13 तक पहुंच जाते हैं, तो लेवल 13 से आपको 3%, 14 से 4% और 15 से 5% रिवार्ड मिलेगा टोटल में। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी बड़ा इजी है, इसको भी बता देता हूँ कि लेवल 1 के रिवार्ड लेने के लिए आपके कम से कम 1000 टोकन की स्टेकिंग होनी चाहिए। लेवल 2 और 3 का रिवार्ड लेने के लिए आपकी 10,000 से ऊपर की स्टेकिंग कम से कम होनी चाहिए। लेवल 4 और 5 का रिवार्ड लेने के लिए आपकी 20,000 कम से कम स्टेकिंग होनी चाहिए। 20,001 या 20,002, मतलब 20,000 से 1 टोकन ऊपर होना चाहिए। लेवल 6 और 7 का रिवार्ड लेने के लिए 30,000। लेवल 10 तक का रिवार्ड लेने के लिए 50,000। लेवल 12 का रिवार्ड लेने के लिए 70,000। और लेवल 15 का रिवार्ड लेने के लिए आपकी 1 लाख टोकन की स्टेकिंग होनी चाहिए कम से कम। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। 10% बर्निंग, ये भी मैंने शुरू में आपसे हल्का सा डिस्कस किया है कि हर महीने कंपनी जब फालतू के टोकन होंगे उनको 10% को ज़ाया कर देगी। इस हिसाब से कंपनी इसको 3 ट्रिलियन से कम करते करते 20 बिलियन पे ला के स्टॉप करेगी। मतलब हमारे और आपके सबके पास कुल मिला के 20 बिलियन टोकन होंगे, इससे ऊपर टोकन मार्केट में नहीं होंगे। अच्छा जी, इसका हल्का सा आपको इंट्रो देता चलूँ कि ऐप बेसिकली ये जो इनोवेशन फैक्ट्री है ये सिर्फ एक ऐप पे काम नहीं कर रही। मतलब इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे अर्निंग सोर्सेज हैं। और फ्यूचर में इंशाल्लाह जब हमारा साथ रहा तो इसमें से जो जो प्रोजेक्ट लॉन्च होता जाएगा उसमें हम एज ए टीम ही ज्वाइन भी करेंगे और उसमें से भी इंशाल्लाह अर्निंग करेंगे। ये इनके प्रोजेक्ट की सरसरी एक लिस्ट है जिसमें से मेरे फेवरेट सबसे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे BFI कॉइन हो गया, BFI स्कैन हो गया। एक्सचेंज ऑन इनकी एक्सचेंज है, BFIC नेटवर्क ऑलरेडी चल रहा है। सेकंड लाइन में ये और बहुत सारे हैं जिसमें बिलव नेटवर्क और बिलव टोकन वो है जिसमें हम और आप इस टाइम पे हैं।
उसके बाद जी ये नीचे एक जोकर ऐप लिखी हुई है, ये टिकटॉक टाइप की ऐप है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि हो सकता है इस पे वीडियोस देखने और अपलोड करने के बदले भी हमें शायद BLV टोकन ऑफ़र किए जाएं। लेकिन हर ऐप में से कुछ ना कुछ अर्निंग का एक सोर्स होगा, तो वो फ्यूचर में जो पता चलता जाएगा उस हिसाब से आपके साथ इसको डिस्कस करता जाऊंगा और शेयर करता रहूँगा। अच्छा जी, इसके बाद ये इनका सिंपल सा चार्ट है और ये चार्ट है 1 लाख टोकन के हिसाब से कि जी फर्स्ट ITO जब इन्होंने दी थी तब तो ऐप लॉन्च भी नहीं हुई थी। सेकंड ITO दूसरे महीने में आएगी, तो इसका मतलब है कि ये मार्च जा रहे तो अप्रैल के किसी भी तारीख में ITO आएगी जिसमें कंपनी 0.03 के हिसाब से टोकन देगी लोगों को। फिर तीसरे महीने में कोई ITO नहीं होगी और चौथे महीने में आखिरी और तीसरी ITO आएगी जिसमें 0.06 के हिसाब से कंपनी टोकन देगी। इसके बाद कंपनी कोई टोकन नहीं देगी, जितने टोकन होंगे वो वही टोकन होंगे जो आपके और मेरे रिवार्ड में आ रहे हैं। अगर कोई बेचना चाहे तो वो अपने टोकन बेच सकेगा और हर महीने इसका जो रेट चढ़ता रहेगा तो वो 0.8, 0.9, 0.10, 20, 30 और 16वें महीने में जाके ये $1 को टच कर जाएगा। यानी कि हम सब के पास जितने भी टोकन हुए फ़ी डॉलर उस वक्त जो फ़ी टोकन जो भी उस वक्त डॉलर का रेट हुआ, अगर डॉलर का रेट उस वक्त 300 रुपये का हुआ तो हमारा एक टोकन 300 रुपये का होगा। और अगर $1 उस वक्त 150 रुपये का फॉर एग्ज़ाम्पल हुआ, जो कि बज़ाहिर मुमकिन नहीं नज़र आ रहा, तो हम सब का फ़ी टोकन 150 रुपये का होगा। और उससे अगले दिन या उसके 2-4 दिन बाद जब 16 महीने पूरे हो जाएंगे, 500 दिन, तो उनके उससे अगले कुछ दिनों में BLV टोकन को 50+ एक्सचेंजेस पे और 100+ क्रॉलर्स पे लॉन्च किया जाएगा $2 के रेट से। तो तब अगर कोई हम या आप में से कोई अपने टोकन एक्सचेंज पे बेचना चाहेगा तो एक्सचेंज पे उसके पास 50+ एक्सचेंजेस का ऑप्शन होगा। और सोचें कि हम लोग वो होंगे जिनके पास टोकन होंगे, और जब हम एक्सचेंजेस पे लॉन्च होंगे तो एक्सचेंजेस पे ख़रीदने वाले वो होंगे जिनके पास टोकन नहीं होंगे। तो जब टोकन ख़रीदने के लिए 50+ एक्सचेंजेस के लोग हुए तो आप सोचें कि इस टोकन का रेट कहाँ जाएगा। तो अगर आप इसको $2 भी एक्सपेक्ट कर लें तो सोचें कि हर शख्स के कितने टोकन होंगे और उसको 2 से ज़रब दे के फिर 300 से या 290 से मल्टीप्लाई कर लें, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि आप किस टीम का हिस्सा और किस नेटवर्क का हिस्सा हो। ऐप गाइड है जी, इसमें ऐप डाउनलोड कैसे करनी है, उसको फिर साइन अप कैसे करना है, तो वो तरीका तो मैं ऑलरेडी पहले शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ। उसके अलावा प्राइवेट की को कितना संभाल के रखना है, इस पे भी आपसे 10,000 दफ़ा बात हो चुकी है। और आज आप फिर जाते जाते बता दूँ कि प्राइवेट की जब भी आपकी आएगी तो स्क्रीनशॉट लेना है, PDF सेव करना है, कॉपी पेस्ट करना है और अपने पास किसी जगह कागज़ पे हार्ड कॉपी में लिख लेना है। ऐप का लेआउट है जी, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि इसको मैं आपको ऐप के अंदर ही जाके इसको डिस्कस कर दूँगा, इसको यहाँ नहीं डिस्कस करते, छोड़ देते हैं इसको। डिपॉजिट BLV टोकन किस तरह डिपॉजिट करने हैं वो तरीका भी है, तो वो तो आप अपने ऑफलाइन से किसी को कह सकते हैं, वो आपको टोकन भेज देंगे और सिंपल आप उसको स्टेक कर सकते हैं। स्टेकिंग का तरीका भी मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग्स वगैरह में कैसे जाना है ये मैं आपको ऐप के अंदर जाके दिखा देता हूँ। और हाउ टू इन्वाइट योर रेफरल्स, ये भी ईजी है, ये भी मैं आपको ऐप के अंदर से समझा देता हूँ। हाउ टू एक्सेस टीम्स एंड लेवल्स, ये भी मैं आपको ऐप के अंदर से समझा दूँगा। ये सारी चीज़ें ऐप के बारे में, तो ये मैं आपको ऐप के अंदर से जाके समझा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। बाकी ये PDF था, ग्रुप में मैं तकरीबन अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर चुका हूँ। फिर भी अगर किसी को ये नहीं मिली तो बता सकते हैं, वो अपने अप्लाइनर को मैसेज कर दें या मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, मैं ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूँगा और दोबारा डाउनलोड करके ये ख़ुद भी देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। यहाँ से क्लोज़ करने के बाद हम इसको बैक करेंगे, ऐप पे आएंगे। ऐप ओपन की हमने, सबसे पहले तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग सी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बहरहाल इसको इस वीडियो में रिपीट करना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, तो समझाने में काफ़ी आसानी होगी। ये ऐप का ओवरऑल डिस्प्ले है और चूँकि मैं रात को काफ़ी लेट नाइट बना रहा हूँ तो यहाँ आपको इस हर्ट के बिल्कुल एंड पे थोड़ा सा वो ब्लड नज़र आ रहा होगा। ये बस इसके सिस्टम के हाइबरनेट मोड में जाने का टाइम है, तो इस टाइम पे ये इतना ही होगा। बहरहाल इस टाइम तक आप अपना क्लिक कर सकते हैं, आपकी आज की अटेंडेंस लग जाएगी। शुरू करते हैं जी ऐप को। सबसे ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे 0.2 BFIC, ये मैंने जो गैस फीस भरने के लिए 0.2 BFIC परचेज़ कर रखा हुआ है,
इसको कंपनी ने अब अलाउ कर दिया कि आप 0.01 तक की लिमिट तक परचेज़ करके रख सकते हैं गैस फीस के लिए। इसके नीचे इसकी प्राइस है करंट मौजूदा आज की, और इसकी प्राइस डेली वेरी करती रहती है, कभी अप कभी डाउन। यही स्टॉक क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे यही होता है। और ट्रेडर्स के लिए बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे इसलिए हमारे लिए इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन बेहतर है कि इसका रेट मज़ीद ऊपर जाने से हम इसको परचेज़ करके अपने अकाउंट में रख लें। राइट साइड टॉप कॉर्नर पे मेरा बैलेंस शो हो रहा है। बैलेंस आप लोगों का ज़ीरो है 30 का इस टाइम पे, तो ये आप लोगों का क्यों ज़ीरो है, मेरा क्यों 525 शो हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा आगे चल के आप मैं बता देता हूँ। इससे नीचे इसकी करंट प्राइस है जो हर महीने बढ़नी है। तो यहाँ पे उन लोगों को बताता चलूँ कि जिनको अपने जो भी थोड़े बहुत टोकन बेचने की जल्दी है, इस रेट पे मेरा नहीं ख्याल कि ये बेचने का कोई बेहतरीन टाइम है। 2-4-6 मिनट ठहर लें, थोड़ा सा रेट अप जाने दें, तो आप लोगों की बेच के कम से कम कुछ खुशी और कुछ पैसा हासिल होगा। इसके बाद राइट साइड पे नीचे ऐड रेफरल लिखा हुआ है BFIC क्रिएट के नीचे। यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, उसको ऐप का लिंक भेज सकते हैं। और इसी के बराबर राइट में स्टेक बिल भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपने जब स्टेकिंग करनी है, इस भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी भी से मैं करके बता देता हूँ इस वीडियो में आपको कि यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने टोकन पड़े हुए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम स्टेकिंग कर रहे हैं, दोबारा स्टेकिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि जितनी स्टेकिंग आपने एक दफ़ा कर ली है वो जब तक मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं हो जाती, 5 गुना हो के आपको वापस नहीं मिल जाती, तब तक आप दोबारा रीस्टेक नहीं कर सकते। और यहाँ एक भी बात बता चलूँ कि अगर आपने फ़र्स्ट टाइम 100 टोकन स्टेक किया और 100 आपका फ्री वाला स्टेक हुआ है, तो ये कुल मिला के 200 हो गया। तो 1000 टोकन होने तक आप दोबारा इसको रीस्टेक नहीं कर सकते। और अगली बार जब आप 1000 होने के बाद रीस्टेक करेंगे तो आपको 100 से कुछ ऊपर स्टेक करना पड़ेगा, यानी कि आप 100 से कम ही दोबारा रीस्टेक नहीं कर सकते। तो बहरहाल फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ भी, फॉर एग्जांपल 525 टोकन है आपके, तो इसमें से आपने 500 लिखा, ये स्टेक अमाउंट वाला ऑप्शन रेड हो गया। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा और आपकी बैलेंस में से ये टोकन गायब हो जाएंगे, ये आपको दोबारा नज़र नहीं आएंगे, ये आपको स्टेट्स के ऑप्शन में जाके स्टेक्ड अमाउंट में नज़र आएंगे। यहाँ से बैक होते हैं जी, स्टेकिंग का भी ऑप्शन सिंपल सा हो गया। अच्छा जी, इस पेज पे जो ये विड्रॉ का ऑप्शन है, ये बेसिकली जो ऊपर बैलेंस शो हो रहा है, तो जब ऐप में से कुछ अर्निंग कर लेते हैं और आप स्टेटिस्टिक्स में से जाके विड्रॉ करते हैं अपने टोकन्स को, तो वो यहाँ शो हो जाते हैं। ये वो टोकन्स हैं जो बेसिकली मैं अर्न कर चुका हूँ। तो अब इनको मैं अगर किसी को भेजना चाहूँ तो मैं यहाँ से विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। BFIC और BLV दोनों आप किसी को भेज सकते हैं। मैं BLV पे कंफर्म करता हूँ। तो अब ये मुझसे वहाँ टॉप पे एड्रेस मांग रहा है, ये भी मैं एक अलग से वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी को आपने टोकन भेजने हो तो कैसे भेजते हैं। बहरहाल यहाँ आप टॉप पे उसका वॉलेट एड्रेस कॉपी करते हैं, यहाँ आप अमाउंट पे क्लिक करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 525 कुछ में 500 लिख के जब इसको सबमिट करूँगा तो मेरे पास अवेलेबल बैलेंस भी शो हो रहा है। तो ये मुझे जीमेल पे OTP भेजेगा। OTP वेरीफाई करने के बाद जब मैं दोबारा कंफर्म करूँगा तो जिस वॉलेट एड्रेस पे मैंने भेजने होंगे उस पे ये चले जाएंगे। ये हो गया विड्रॉ का तरीका। डिपॉज़िट बेसिकली जब आपने कहीं से टोकन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वॉलेट में पड़े हैं या आपने किसी से मंगवाने हैं, तो आप जब यहाँ डिपॉज़िट पे क्लिक करते हैं और कंफर्म का बटन प्रेस करते हैं तो ये आपका वॉलेट एड्रेस शो हो रहा है। तो जिस भी बंदे से आपने मंगाने हैं, या तो उसको आप ये वाला वॉलेट एड्रेस भेज दें, या ये बारकोड उसके जब वो आपको विड्रॉ के लिए क्लिक करेगा तो उसका कैमरा ऑन हो जाएगा, इन ऐप कैमरा ऑन होगा, और जब वो इस बारकोड को स्कैन करेगा तो आपका वॉलेट एड्रेस ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाएगा। और जितने आपने टोकन डिपॉजिट करवाने हुए या अपनी ऐप में मंगवाने हुए उतने टोकन आप मंगवा सकते हो। तो सबमिट करेंगे तो सिंपल आपके पास ये आपके बैलेंस में शो हो जाएंगे। नीचे जी ये 4 बटन हैं, होम, स्टैटिस्टिक्स, टीम और न्यूज़, इनको भी डिस्कस करते हैं। और ऊपर राइट कॉर्नर पे ये 3 लाइंस हैं, यहाँ से आपका नॉर्मल मेन्यू ओपन हो जाता है। मेन्यू में सिंपल आपका नाम, आपके पास कितना बैलेंस है, माय प्रोफाइल में आप जब के साथ नहीं शेयर कर सकते, इसलिए मैं इसको नहीं ओपन कर आपको इसमें से वीडियो में से काट के दिखाऊंगा। ये वाला पोर्शन आपको प्रो मोड है आपके और मेरे इस्तेमाल करनी है, बेहतर है कि इसको बंद ही रखा जाए। और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कभी चेंज होता है, यानी कि कंपनी ने पहले 1 महीने में ये ऑप्शन दिया था, अब शायद आप अवेलेबल ना हो। नीचे वॉलेट है,
वॉलेट में आप आते हैं तो सिंपल आपका वॉलेट एड्रेस और आपके पास वॉलेट में कितना बैलेंस पड़ा है। तो बैलेंस मेरे पास BFIC का 0.2 पड़ा है, BLV का 525 पड़ा है। यहाँ से मैं भी विड्रॉ करके किसी को भेजना चाहूँ तो भेज सकता हूँ, या डिपॉजिट लेना चाहूँ तो इन ऐप डिपॉजिट ले सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से आप अपना वॉलेट एड्रेस किसी को भेजना या कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके नीचे जी प्राइवेट की है, प्राइवेट की भी जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर खुदा न खास्ता आपने नहीं लिख के सेव की हुई तो यहाँ से दोबारा आप ओपन करके उसको सेव एज़ PDF या स्क्रीनशॉट लेना या लिख के सेव करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत नॉर्मल है, इसको छोड़ दें, प्रमोशंस को भी छोड़ दें, फैक्स क्वेश्चंस वगैरह हैं जो अगर आपको जानने हो इसके बारे में देख सकते हैं। सपोर्ट में फ्यूचर में आपको कोई हेल्प चाहिए हो बिलव टीम से, इनोवेशन फैक्ट्री से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लॉग आउट का बटन है नीचे, तो ये नॉर्मली आपको लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर हाँ आपने फ़ोन स्विच करना है, किसी दूसरे मोबाइल पे अपना अकाउंट लॉगिन करना है या कुछ, तो मेक श्योर कि आपने अपनी प्राइवेट की और अपने जीमेल, अपना मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें और पासवर्ड आपके पास यूज़र नेम समेत सेव हो, ताकि जब आप अगले किसी दूसरे मोबाइल पे लॉगिन करें तो आपके पास ये डाटा सारा मौजूद हो, लिखा हुआ कहीं पे, ताकि आप वहाँ उसको एंटर कर सकें। और नॉर्मल जब आप एक दफ़ा अकाउंट बना लेते हैं तो यूज़र्स के लिए मेरी स्पेशल एडवाइस है कि वो लोग एक दफ़ा लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कर लिया करें। एक तो उससे आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाती हैं, दूसरा ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई मसला नहीं आया था, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 100% ओके हुए और आपकी आईडी एग्जैक्टली बन चुकी है। यहाँ से आते हैं नीचे स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स में आते हैं तो पहला ऑप्शन जो शो होता है वो आपके स्टैटिस्टिक्स हैं। यहाँ टॉप राइट से शुरू करते हैं कि 60 मेंबर्स हैं मेरे डायरेक्ट, और उन्होंने आगे जो मेहनत की है तो उनकी वजह से टोटल मेरी टीम के मेंबर 542 शो हो रहे हैं आपको। 60 के नीचे 46448 BLV, ये मेरे रिसीवेबल रिवार्ड्स हैं। आपकी जितनी भी स्टेकिंग होगी उसके मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ आपको शो होंगे, और उसमें जितना आप रिसीव कर लेंगे तो वो उसमें से माइनस होकर यहाँ आपको बकाया शो होता रहेगा। इसी के साथ राइट पे 10,000 मेरी अपनी स्टेकिंग है, 100 जो कंपनी की तरफ से फ्री मिले थे, तो वो टोटल मेरी स्टेकिंग 10,100 है, और मेरे टोटल रिसीवेबल रिवार्ड्स 50,500 थे, जिसमें से मैं 4,052 ले चुका हूँ, तो बाकी 46,448 मेरे अभी बकाया हैं रिवार्ड्स आने। रिसीवेबल रिवार्ड से नीचे टीम रिवार्ड्स हैं। ये बेसिकली वो रिवार्ड्स हैं कि जो आपको आपकी लेवल जितना भी आपने ओपन करवाया, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1,000 टोकन स्टेक किया तो आपको लेवल 1 के रिवार्ड आते रहेंगे सिर्फ क्लिक करने के। अगर आपने 10,000 टोकन स्टेक किया तो आपको लेवल 3 तक के रिवार्ड आएंगे, और अगर आपने 20,000 स्टेक किया तो लेवल 5 तक के रिवार्ड आएंगे, और 100 ऑन अगर आपने 1,00,000 टोकन स्टेक किया हुआ है तो आपको लेवल 15 तक रिवार्ड्स आएंगे। इसी के साथ लेफ़्ट पे 862 BLV डायरेक्ट रिवार्ड्स हैं। तो ये एक सिंपल सा है कि जो डायरेक्ट मेंबर मैंने 60 अपने रेफ़र कोड से ज्वाइन करवाए, 600 मुझे उनकी वजह से रिवार्ड मिला पर पर्सन 10 टोकन, और उन्हीं में से कुछ मेंबर्स ने जो स्टेकिंग की है उसकी स्टेकिंग का भी मुझे 10% मिला है। बेसिकली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे लेवल 1 के मेंबर हैं, आपका फ्री अकाउंट है, मैंने आपको रजिस्टर करवाया तो मुझे आपकी वजह से 10 टोकन मिले, 100 टोकन आपको अपने मिल गए, और अगर आपने फ्यूचर में 1000 टोकन स्टेक किए तो आपका 1000 टोकन मिल गया, लेकिन कंपनी उसके रिवार्ड के तौर पे मुझे भी 100 टोकन देती है। तो समझने वाले इस बात को समझ सकते हैं, और जिनकी तंग नज़री है तो वो हरगिज़ ये ना समझें कि आपके 100 टोकन काट के दिए गए हैं। बेसिकली वो कंपनी अपने वॉलेट से पे करती है, लीडर होने के नाते कि जो मेहनत आप कर रहे हो उसका रिवार्ड आपको देती है। फिर इसी से 665 से टीम रिवार्ड से नीचे टोटल रिवार्ड्स वो हैं कि जो अब तक मैं कुल मिला के, यानी कि मेरे स्टेकिंग के रिवार्ड, मेरे डायरेक्ट रिवार्ड और मेरे टीम रिवार्ड टोटल मिला के मैं अब तक 4,052 टोकन अर्न कर चुका हूँ। और इसी के साथ लेफ़्ट पे 25 BLV, यानी कि आज 25वां दिन है, मैं रोज़ क्लिक करता हूँ तो मुझे रोज़ का 101 टोकन मेरे 10,100 की वजह से स्टेकिंग रिवार्ड मिलता है। तो ये मेरा स्टेकिंग रिवार्ड है। तो स्टेकिंग रिवार्ड, डायरेक्ट रिवार्ड और टीम रिवार्ड कुल मिला के टोटल रिवार्ड जो बनता है। इससे नीचे जी राइट पे ये अवेलेबल रिवार्ड है, तो यहाँ पे आपका वो रिवार्ड शो होगा जो आपके पास अवेलेबल है, और इसी के साथ लेफ़्ट पे विड्रॉल्स है, तो यहाँ पे आपको वो शो होंगे जो आप विड्रॉ ले चुके हो। विड्रॉ पे भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर क्लियर करता चलूँ कि यहाँ नीचे ये जो विड्रॉ का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ अवेलेबल जितना रिवार्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास 157 अवेलेबल है, तो मैं 157 को जब अगर मैंने इसमें से कुछ विड्रॉ लेना तो मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं ऊपर
लेट सपोज़ टाइप में 157 ही लिख देता हूँ और इसको विड्रॉ करता हूँ, तो सिंपल मेरे पास फिर जीमेल पे एक OTP आएगा। मैं OTP वापस आके यहाँ पेस्ट करूँगा और दोबारा कंफर्म करूँगा, तो मेरा 157 बैलेंस यहाँ से कट जाएगा। और यही बैलेंस जो मैं आपसे कह रहा था कि विड्रॉ हो के बेसिकली यहाँ ऊपर राइट कॉर्नर पे जहाँ पे भी 525 मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है, यहाँ शो हो जाएगा। तो यहाँ से आगे फिर आपने किसी को भेजना हो तो फॉर एग्जांपल इसमें दो किस्म का विड्रॉ है। एक विड्रॉ आपका इन ऐप विड्रॉ है जो आप यहाँ से विड्रॉ लेते हो। ये विड्रॉ फर्स्ट टाइम आप जब भी लोगे तो आपसे 5 टोकन फ़ीस काट ली जाएगी। वो फ़ीस एक ही दफ़ा है, ओनली वंस है। इसके बाद आपसे दोबारा फ्यूचर में जितने भी आप विड्रॉ लोगे उसकी फ़ीस नहीं काटी जाएगी। और यहाँ ये भी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि विड्रॉ में और ट्रांजैक्शन में फ़र्क है। विड्रॉ यहाँ से आप इन ऐप ले रहे हो, ट्रांजैक्शन होती है जब आप किसी दूसरे बंदे या दूसरे ऐप पे अपने टोकन शिफ्ट कर रहे हो या किसी वॉलेट में शिफ्ट कर रहे हो या किसी के दूसरे के वॉलेट में लेके जा रहे हो या किसी एक्सचेंज पे लेके जा रहे हो, तो ट्रांजैक्शन फ़ीस बेसिकली वहाँ कटती है। तो जो BFIC आपको चाहिए वो आपको ट्रांजैक्शन फ़ीस के लिए चाहिए, विड्रॉल के लिए नहीं चाहिए। विड्रॉल आपका फ्री है, आप किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं है। ट्रांजैक्शन के लिए आपको वही 1-1.5 रुपया 2 रुपये जो फ़ीस बनती है BFIC के 0.00019 के हिसाब से वो आपको पे करनी पड़ेगी। इसी से नीचे स्टेटमेंट डिटेल्स, आप स्टेटमेंट डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो आपके पास इस किस्म का लेआउट आता है जहाँ ऊपर ओवरऑल रिवॉर्ड्स लिखे हुए हैं कि अब तक मैं कितनी रिवॉर्ड्स ले चुका हूँ। फिर इसके बाद ऊपर नीचे आप आते हो तो आपकी सारी डेली की जो भी सेटअप है वो शो होता है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने अगर अपने दिन की अर्निंग में भी मज़ीद देखना हो कि मुझे कितना रिवॉर्ड मिला है, क्या हिसाब किताब था, तो आप किसी भी रिवॉर्ड पे क्लिक करो। यहाँ पे इस टाइप की डिटेल्स आ जाएंगी जी कि आज की मेरी जो अर्निंग थी वो स्टेकिंग रिवॉर्ड मुझे मेरा अपनी स्टेकिंग का 101 रिवॉर्ड मिला। डायरेक्ट रिवॉर्ड अभी किसी कुछ इश्यूज़ की वजह से पेंडिंग है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में वो भी डेली आना शुरू हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिवॉर्ड आपके इसके नीचे शो होगा। अच्छा जी, अब आती है बात उन लेवल्स की कि जो लेवल 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 होता है। तो अब मेरे लेवल 1 पे जो 60 लोग हैं उनका मुझे वहाँ चार्ट में मैंने आपको बताया था कि इनकी डेली माइनिंग पे मुझे 20% रिवॉर्ड मिलेगा। अपना टोकन तो उनको पूरा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुझे रिवॉर्ड के तौर पे 20% मिलेगा। तो मेरी डाउन लाइन में आज लेवल 1 में लेट सपोज़ 100 टोकन की अर्निंग थी, तो मुझे 20% के हिसाब से या 102 टोकन या गालिबन 120 टोकन की अर्निंग हुई है। तो मेरे लेवल 1 को 120 टोकन मिले और मुझे 21 टोकन मिले। लेवल 2 से मुझे 18 टोकन मिले, लेवल 3 से मुझे 14 टोकन मिले। और मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा तो मेरा लेवल 7 भी एक्टिव है, लेकिन चूंकि मेरी स्टेकिंग लेवल 3 का रिवार्ड ही मुझे अलाउ करती है तो मुझे सिर्फ लेवल 3 तक का रिवार्ड मिल रहा है। अगर मुझे लेवल 4, 5, 6 और 7 से भी रिवार्ड चाहिए तो मुझे अपनी स्टेकिंग बढ़ा के लगानी चाहिए थी। इसलिए आप स्टेकिंग करने से पहले एक दफ़ा बेहतर सोच लें, गौर कर लें कि आपको किस लेवल तक रिवार्ड चाहिए और आप किस लेवल तक अपनी टीम को लेकर जा सकते हैं। यहाँ से बैक आते हैं तो रिवार्ड्स के बाद ऊपर दूसरा ऑप्शन विड्रॉल्स का है। विड्रॉल्स पे आते हैं तो ये वो विड्रॉल है 3895 जो मैं अब तक विड्रॉ कर चुका हूँ। इसमें जो सबसे पहला विड्रॉ मैंने दिया था उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, पड़ी हुई है, आप इस वीडियो के बाद जाके वो देख सकते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसका सारा डाटा है और इसकी जो लास्ट स्टेटस है ये सक्सेस आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 4th लाइन में चार्जेस लिखे हुए हैं, 5 टोकन मुझसे इसके चार्जेस काटे गए थे। उसके बाद मैंने दूसरा विड्रॉ 8 तारीख को 2500 टोकन का लिया था। इसे प्रोसेसिंग आ रहा है, अगरचे हो चुका है लेकिन बहरहाल इशू नहीं है। इसके चार्जेस आपको 0.0 शो हो रहे हैं। इसके बाद मैंने 9 तारीख को फिर विड्रॉ लिया 375 टोकन का, तो ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। और जो मेरा लास्ट विड्रॉ है 770 का, ये अभी तक पेंडिंग है। तो आपके एक विड्रॉ पे नॉर्मली 24 से 48 घंटे लगते हैं, लेकिन बाज़ अगर ज़्यादा भी लग जाए तो परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे वो आपको सक्सेस लिखा हुआ भी आ जाएगा, 2 दिन बाद आ जाएगा, 3 दिन बाद आ जाएगा और ये अमाउंट आपके बैलेंस में भी शो हो जाएगी। इसके बाद जी थर्ड ऑप्शन ऊपर स्टेकिंग का, अगर आप देखना चाहते कि मैंने स्टेकिंग कब की थी और कितनी की थी, तो 1 फरवरी को कंपनी ने हमारे बिहाफ पे, मतलब मैंने जब अपनी आईडी जनरेट की थी तो मेरे बिहाफ पे 100 टोकन स्टेक कर दिए थे। आप लोगों के भी जिस डेट को आपने ज्वाइन किया उस दिन के आपको यहाँ पे स्टेकिंग नज़र आ जाएगी और उसके ऊपर 10,000 के टोकन मैंने स्टेक किए हैं। यहाँ भी अगर आप क्लिक करते थे आपको डिटेल्स बता देता है कि आपने कहाँ से टोकन मंगवाए, किस तरह मंगवाए, कितने मंगवाए। तो ये इनकी डिटेल्स हो गई। अच्छा जी, इसके बाद ये पेज यहाँ कंप्लीट हो गया। ऊपर यहाँ पे नेटवर्क स्टेटस लिखा हुआ है। आप अपने स्टेटिस्टिक्स जब सारे आपने देख लिए हैं तो इसके बाद आप
नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स पे जा सकते हैं। नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपको पूरे नेटवर्क का चार्ट देता है कि टोटल, मैं जब कल रात को इस वीडियो का पिछले हिस्सा बना रहा था, बेसिकली मुझे इस वीडियो को बनाने में 2-3 दिन लगे कि जब फ्री टाइम मिलता है ज़रा खामोशी सुकून में तब ये वीडियो बनाता हूँ। तो आज तीसरी रात हो गई मुझे इस वीडियो को बनाते हुए। आप लोगों को समझाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग भी मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करके जिस भी तरीके से हुआ तो इसका सिला देंगे और मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे। तो इस पेज को जब मैंने परसों ओपन किया था तो यहाँ पे 39 लाख लोग थे। कल रात जब मैंने इसको ओपन किया तो 41 लाख थे। आज रात जब मैंने इसको ओपन किया तो 43,64,000 लोग आ चुके हैं। तो आप लोग भी अगर अपने इस वीडियो को देखने के बाद इसको रोज़ 2-4 घंटे बाद चेक किया करेंगे तो आपको स्पीड का अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 करोड़ फ्री अकाउंट कितने जल्दी पूरे होने लगे। तो जितने जल्दी अपने अजीज़ व अकारिब दोस्तों को या कोई आपको इसके लिए हकदार भी लगता है कि जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो भले इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो उसको फ्री अकाउंट पे तो कम से कम ले आए, भला हो जाएगा उनका। 500 टोकन 1, 2 या 3 डॉलर पे जब भी फ्यूचर में गया तो ये थोड़ी अमाउंट नहीं होगी, इससे किसी के घर का ठीक ठाक निज़ाम चल सकता है। इससे नीचे टोटल कितने बिल भी अब तक स्टेक्ड हो चुके हैं, उनकी अमाउंट क्या है, उससे नीचे टोटल रिवॉर्ड कितने अब तक लोग ले चुके हैं BLV में और उनकी प्राइस क्या बनती है USD में, वो उससे नीचे टोटल विड्रॉल कितने हो चुके हैं और उससे नीचे टोटल विड्रॉल जो हुए उनकी कीमत क्या है, ये सारे वो हैं। इसके बाद टॉप स्टेकर्स वाला ऑप्शन है। अभी तक मेरा ख्याल है इसमें कोई इन्होंने डाटा एंटर नहीं किया, लेकिन बहरहाल जैसे ही इसको ये अपडेट करेंगे तो आपको ऐप में जो सबसे ज़्यादा किसी ने टोकन स्टेक किए हैं वो और उनकी कितनी अर्निंग होगी वो डिटेल्स आपको यहाँ नज़र आया करेंगी। यहाँ से आगे जी हम जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे, यानी कि टीम पे। ये जी टीम जब आप क्लिक करते हैं तो ये सेटअप आपके सामने आ जाता है। राइट टॉप कॉर्नर पे एक्टिव मेंबर्स हैं और लेफ़्ट नीचे कॉर्नर पे इनएक्टिव टीम मेंबर्स हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि 50% से भी कम लोग एक्टिव हैं। तो दुख होता है कि अगर जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन करना था तो वो कम अज़ कम किसी और गरीब का हक़ ना खाते। ये 1 करोड़ अकाउंट्स हकदार लोगों के होने चाहिए थे, शौकीन लोगों के नहीं। लेफ़्ट साइड ऊपर टोटल टीम मेंबर्स हैं, राइट साइड पे नीचे डायरेक्ट 60 मेंबर्स हैं जो मेरे रेफ़र कोड से हैं। यहाँ से भी आप नीचे ऐड रेफरल से किसी को इनवाइट कर सकते हैं और यहाँ टीम लेवल पे क्लिक करने से आपके लेवल्स आपके सामने ओपन हो जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ से मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में बताया था कि लेवल्स बेसिकली क्या हैं, कितने लेवल्स ओपन हैं। लेवल्स यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं। मेरे इस वक्त अगर आप देखें तो लेवल 7 तक टीम मेरी जा चुकी है। 5 लोग हैं, 500 टोकन इनके स्टेक्ड हैं। मैं आपको कोई लेवल ओपन करके तो खैर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें वो नाम और थोड़ी बहुत डिटेल्स आती हैं, लेकिन बहरहाल बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके कितने लेवल पे कितने टोकन स्टेक्ड हैं ये भी शो हो रहा होता है। और कितने लोग आप जब किसी भी लेवल पे फर्दर क्लिक करेंगे, जो रेड कलर का एरो बना हुआ है, तो उस लेवल की डिटेल्स आपके सामने खुल जाएंगी। उस लेवल में कितने लोग एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं, उनको वो एक्टिव लोगों के नाम के आगे ग्रीन डॉट बना होगा, इनएक्टिव लोगों के नाम के आगे रेड डॉट बना हुआ होगा। तो आप अगर अपनी टीम में सोए हुए लोगों को जगाना चाहें तो यहाँ आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और बताने का मकसद ये कि 7वां लेवल मेरा चल रहा है, लेकिन लेवल 4, 5, 6 और 7 के जितने लोग हैं 38 + 7 और 9, ये 45 और 54 और लगभग 59 लोग हैं। इन 59 लोगों से मुझे किसी किस्म की अर्निंग नहीं हो रही। तो अगर मेरी 7 लेवल की स्टेकिंग होती, मैंने लेट सपोज 30,000 टोकन स्टेक किया होता तो मुझे 7वें लेवल से भी इनकम आ रही होती। तो ये पॉइंट अपना जहन में रख के जब भी आपने कोई स्टेकिंग करनी हुई तो कीजिएगा। और मेरा मशवरा है कि जो कुछ भी नहीं कर सकता, जिसका बिल्कुल कोई इरादा या वो नहीं है या उसको करा, तो 1000 टोकन की कम अज़ कम स्टेकिंग कर लें। और यकीन माने फ्यूचर में कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ये वीडियो देखी और इसके बाद स्टेकिंग की है वो लोग दुआ ज़रूर देंगे, ये मेरा दावा है। और 1000 टोकन की स्टेकिंग पे 100 आपको कंपनी ने फ्री दिए हुए 1100 हो जाएंगे। तो 1100 टोकन्स पे आपको पर डे एक तो 11 टोकन आने शुरू हो जाएंगे। तो 100 दिन में आपके 1100 टोकन तो ये पूरे हो जाएंगे। और दूसरे से ये होगा कि 1000 टोकन की स्टेकिंग से आपको कम से कम आपके लेवल 1 का रिवार्ड आना शुरू हो जाएगा कि आपकी टीम में लेवल 1 में जितने बंदे हैं उनकी डेली माइनिंग से आपको 20% आता रहेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है, उस पर ज़्यादा काम करें और कम से कम कोशिश करके किसी भी तरीके से इस टाइम पे 9-1 हज़ार रुपये को, इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, कहीं से अरेंज करके कम से कम 1000 टोकन की स्टेकिंग कर लें। ज़्यादा कर सके तो आप लोगों के लिए बेहतर है। और दूसरा ये कि स्टेकिंग करते हुए ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपकी
स्टेकिंग ही तय करती है कि आपका अकाउंट कितने लेवल पे कितने टोकन्स पे फ्लश आउट होगा। तो 1000 टोकन की स्टेकिंग करने पे 5000, और अगर 1100 हो गया तो 5500 टोटल टोकन होने पे आपका अकाउंट फ्लश आउट करेगा। तो 5500 बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई करें $2 से या $1 से भी मल्टीप्लाई कर लें तो $5500 को मल्टीप्लाई करें डॉलर के रेट से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ के मालिक बनने जा रहे हो। तो न्यूज़ में सच कुछ स्पेशल है नहीं देखने लायक जिसको अभी डिस्कस किया जा सके। तो ये इन शॉर्ट जितना मुझसे हो सका कि इसको शॉर्ट रख सकूं और डिटेल्ड भी रख सकूं, उतने मैंने अपनी कोशिश करके ये वीडियो बनाई। इसको बस यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाते। आप सबके लिए नेक दुआएं और नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात हैं मेरे दिल में, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मेरी जितनी डाउन लाइन है और उनकी भी जितनी डाउन लाइन्स हैं, मैं सबके लिए किसी भी टाइम अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप सबको साथ साथ गाइड करता रहता हूँ, मैसेजेस करता रहता हूँ। और लेकिन काइंडली अब ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि मुझे चैनल बनाए हुए लगभग महीना होने वाला है। 500 से ज़्यादा मेरी टीम में मेंबर्स हैं और अब तक सिर्फ 20-21 सब्सक्राइबर हैं और ग़ालिबन 300 व्यूज़ हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा व्यूज़ यूट्यूब के बाकी लोगों के, मतलब मेरी टीम के लोगों के नहीं हैं। तो कम से कम ख़ुद भी एक दफ़ा ये देख लें ताकि आपको लोगों को समझाने में आसानी हो। और अपने ग्रुप्स में आगे पर्सनल हर बंदे को इसका लिंक शेयर करके उनको भी कहें कि एक दफ़ा ये 30-35-40 मिनट निकाल के इस वीडियो को तसल्ली से पूरा देख लें, एक दूसरे से ये कंफर्म करें, वादा लें एक दूसरे से कि ये वीडियो पूरी देखेंगे, ताकि आपको सारा सेटअप एक ही दफ़ा समझ आ सके। और इसके बावजूद फिर कुछ क्वेश्चन बचता है तो आप अपने अपलाइन से रब्ता करें। और अगर अपलाइन आपको लेट्स से वो अव्वल तो इंशाल्लाह गाइड करेगा, नहीं गाइड कर सकता तो आप मेरा नंबर अपने अपलाइन से ले लें। मैं आपको पर्सनली जितना हो सका, जितना मेरे पास टाइम हुआ, गाइड करूँगा, समझाऊँगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे आखिर में फिर भी कि एक तो रजिस्ट्रेशन जिसकी भी करवाएं उसका सारा डाटा महफूज करें, उसके पास भी महफूज करवाएं और अपने पास भी कहीं महफूज कर लें। और दूसरे नंबर पे इस चीज़ को लाइट ना लें, ये हकीकत में लोगों की ज़िंदगी बदलने जा रहा है। अंदाज़ा लगा लें 24 करोड़ में इस वक्त हम यही कोई पाकिस्तान में 5-7 लाख लोग हैं जिन्होंने इस ऐप को ज्वाइन किया है। और फ्यूचर में हम में से मेरा ख्याल है 1.5-2 लाख लोग ही बचेंगे जिन्होंने इसको सीरियस भी लिया होगा। तो आप लोगों के आसपास भी ऐसा होता होगा कि जी फ़लाना लड़का सारी सारी रात कंप्यूटर पे काम करता है, उसने इतने पैसे कमा लिए। फ़लाना लड़का जी पता नहीं मोबाइल में क्या करता है, उसने बड़े पैसे कमा लिए। तो ऐसा ही कुछ होता है जिससे लोग लिंक हो जाते हैं और वो कमा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बताते नहीं। यहाँ पे हम बता भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, ताकि चूँकि ये हमारी जेब से नहीं निकल रहा तो इशू नहीं है मेरे ख़्याल से। अपनी जेब से भी निकले तो इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपकी जेब से निकल ही नहीं रहा। यहाँ निकल रहा है एक बहुत बड़ी कंपनी से, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से। तो क्यों ना आपके इर्द गिर्द के लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। और जाते जाते मेरी एक आखिरी बात याद रखिएगा, सीनियर होने के नाते, जूनियर होने के नाते, भाई के नाते, दोस्त के नाते, कि कभी भी जिस ऐप में ये लाजमी करार दिया जाए कि आपको उसमें घुसने के लिए भी लाजमी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ें, या दूसरा ऑप्शन ये हो कि जी आप 2 और लोग लेकर आएंगे तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, फिर वो 2 लोग आगे 4 लोगों को लेकर आएंगे तो इतना रिवॉर्ड होगा, और फिर वो 4 लोग आगे 8 लोगों को लेकर आएंगे, तो इसे कहते हैं पिरामिड स्कीम। इन किस्म की स्कीम्स और स्कैम्स से बच के रहिएगा। बेसिकली ये ऐप्स, ये प्रोग्राम्स, ये कहीं ना कहीं किसी एक एंड पे जाके धोखा देते हैं और शट डाउन कर जाते हैं। और हमारी कौम तो वैसे भी माशाल्लाह जल्दी पैसे कैसे कमा सकते हैं जी, और इसमें से विड्रॉ कैसे मिलेगा जी, और इसमें से पैसे कैसे निकालूंगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस करते रहते हैं। मैं भी पर्सनली शुरू में बड़ा दुख हुआ था कि जब आप किसी को ये बता रहे हो कि यार ये ऐप ज्वाइन करो, आपको 100 टोकन फ्री मिलेंगे, तो उसका पहला सवाल ये होता है कि जी अच्छा चले फ़र्ज़ करें हम ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। खुदा के लिए अपने दिल और नज़र को ज़रा खुला करें, तंग नज़री से निकलें। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपको जो 100 टोकन मिल रहे हैं वो आपका फ़ायदा हो रहा है। अपलाइनर को तो जो 10 टोकन आएंगे वो तो कंपनी देगी, वो क्यों आपकी आंख में खटक रहे हैं। एक बंदा आपका भला सोच रहा है और उसका अगर कंपनी भला करी तो उसी से आपकी तकलीफ़ हो रही है। इन चीज़ों से निकलें। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिला कि जी चलें फ़र्ज़ करें हम ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। आज तक आप पेप्सी, ड्यू जो भी कुछ ख़रीदते हैं कभी सोचा कि कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है। केबल का बिल पे करते हैं हर महीने, किस चीज़ का, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, जस्ट टीवी देखा, उसका बिल पे करते हैं। कभी सोचा कि इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका आप पे किए जा रहे हो ख़ुद अपनी जेब से, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे
एक कंपनी अपने फ़ायदे में से आपको भी फ़ायदा देने जा रही है, तो आप उसके ऊपर अपने अपलाइनर से बुलशिट किस्म के क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो काइंडली इन किस्म के क्वेश्चंस को अवॉइड करें और अल्लाह पे भरोसा करके जॉइन करें। जिन्होंने जॉइन किया हुआ है वो अपनी माइनिंग रखें, जारी रखें और काइंडली जिन लोगों को जॉइन कराएं कोशिश करें कि जो सीरियस हों उनको, मतलब ऐसी किसी अरे गैर तो खैरों को उठा के नेटवर्क में ना लें कि जिसने सिर्फ आईडी बना ली और उसके बाद कभी उसने क्लिक नहीं किया। कि बहुत से लोगों को ये ख्याल आता है कि जी मैं अपने 10 टोकन तो सीधे कर लूँ। तो मेरी आपसे ब्रदराना रिक्वेस्ट है कि अपने 10 टोकन के लिए किसी हकदार का हक न खाएं। अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करवाएंगे तो 1 करोड़ में वो अकाउंट किसी और अहल यूज़र के काम आ जाएगा। तो बस ये 2-3 रिक्वेस्ट थी, इस पे अमल कीजिएगा। अपने वालिदैन का अगर हयात हैं तो उनका ख्याल रखें और अगर हो सके तो जितनी उनकी खिदमत कर सकते हैं कर लें, और अगर दुनिया से जा चुके हैं तो मेरे वालिद समेत सब के लिए बख्शिश की दुआ किया करें। मेरे वालिद को भी उसमें याद रखा करें। ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और जितना हो सकता है इंसानियत की खिदमत करें अल्लाह की रज़ा के लिए। कभी भी किसी की खिदमत या किसी के साथ कोई नेकी इस नीयत से ना करें कि ये मुझे बदले में शुक्रिया कहेगा। दिल में ये इरादा रखें कि ये बंदा अगर मुझे नेकी करने के बदले गाली भी देगा तो मैं आसमान की तरफ देख के कहूँगा कि अल्लाह मियाँ ये नेकी मैंने आपकी खातिर इस बंदे के साथ की है, इस बंदे की खातिर नहीं। तो जब आप अल्लाह की खातिर लोगों के साथ नेकियां करेंगे तो अल्लाह भी उसका जज़ा, उसका बदला अल्लाह आपको अपनी तरफ से देगा। लोग किसी को कुछ नहीं दे सकते, देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है। तो वही अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें इसमें कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। अब तक अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा और आप बाकियों को भी समझाने के लायक हो गए होंगे। आखिर में फिर छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे, बातें पसंद हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जहाँ पे कोई आपसे इसकी हेल्प मांगे तो उसको ये लिंक में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।